सभी साथियों को ज्ञान सिंह राठी की नमस्कार। आज फिर से मैं आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ अपनी नई पेशकश के साथ। जो मेरी आज की रचना है वो इंसान के ऊपर है कि इंसान को गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना बुद्धि नहीं होती और बुद्धि के बिना इंसान नहीं बनता। जिस प्रकार अर्जुन ने महाभारत के अंदर अपना गांडीव रख दिया और कहा कि हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मैं इनका वध नहीं कर सकता। ये सारे ही मेरे सामने मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, मेरे काका जी, मेरा परिवार, मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं। मैं इनका कैसे वध करूं? मुझे ये राज नहीं चाहिए और मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और गुरु बन के उनको गीता का ज्ञान दिया और बताया कि भाई इनका विनाश करके ही धर्म की स्थापना होगी और आपको ऐसा करना होगा। अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुले और उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा और उन सब महापापियों का विनाश किया। ठीक उसी प्रकार प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान कहते हैं, एक बार वो एक वन से गुजर रहे थे, एक जंगल बियाबान से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में एक दरिया आता है जो पानी से उफनता हुआ है, उसकी रवानी बहुत तेज़ है, उसका बहाव। तो अरस्तु ने कहा कि हे सिकंदर, तुम रुको, पहले मैं अपने घोड़े को इसके आवेग में डालता हूँ और यदि मैं पार कर गया तो मेरे पीछे पीछे तुम भी आ जाना, और यदि मैं बह गया तो कोई बात नहीं, मेरा शिष्य सिकंदर तो बचेगा और जो एक दिन विश्व विजेता बनेगा। लेकिन सिकंदर ने कहा कि हे गुरुजी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले इस दरिया की रवानी को मैं पार करूँगा, यदि मैं बह भी गया तो कोई बात नहीं, अरस्तु जिंदा है तो हजारों सिकंदर पैदा कर देगा, खड़े कर देगा, परंतु अरस्तु ही चला गया तो ये अकेला सिकंदर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो गुरु की महिमा बड़ी निराली, बड़ी विचित्र बताई। गुरु गुरु होता है और गुरु कोई भी हो सकता है। ज्ञान हम किसी पक्षी से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी इंसान से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी आज की रचना इसी के ऊपर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन बुद्धि, और बिन बुद्धि इंसान नहीं। है बात करे तू बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन बुद्धि, और बिन बुद्धि इंसान नहीं। बात करे से बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। बात करे से बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। क्या बताया भाई? पहला गुरु माता जी होती है, वेद शास्त्र बतलाता। दूजा गुरु पिताजी होते जो व्यवहार से चलना सिखलाता। तीजा गुरु आचार्य होता जो सृष्टि के रहस्य सुलझाता। और चौथा गुरु वक्त होता जो ठोकर मार के समझाता। चौथा गुरु वक्त होता जो ठोकर मार के समझाता। इन चारों की कदर करे ना उस जैसा मूर्ख और अनजान नहीं। बात करे से बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन बुद्धि, और बिन बुद्धि इंसान नहीं।
बात करे से बरसों की, तुझे अगले पले का भान नहीं। अगली कलम क्या बताया? जहाँ ज्ञान का उजियारा हो, वह कभी अंधेरा ना होता। जो आत्म देखो जान गया, वो कभी बेचारा ना होता। कर्मों का पड़े भोगना, बुरे बीज वो ना बोता। और ज्ञानी मानस बुरे वक्त में भी मर्यादा को ना खोता। ज्ञानी मानस बुरे वक्त में भी मर्यादा को ना खोता। सब जीवों की सेवा करता वो, कभी हो सकता शैतान नहीं। बात करे तुम बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन बुद्धि, और बिन बुद्धि इंसान नहीं। बात करे तुम बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। अगली कलम क्या बताया? जो ज्ञान ध्यान से यापन करता, वो बुद्धिमान कहा जा से। जो भले बुरे में फर्क ना समझे, वो अनजाने कहा जा से। जो पाखंड में लिप्त रहे, वो मूर्ख मत्तांधे कहा जा से। जो सद्बुद्धि से कार्य करता, वो योग्यवान कहा जा से। जो सद्बुद्धि से कार्य करता, वो योग्यवान कहा जा से। जो चुगली निंदा पाप त्याग देवो, होता कभी नादान नहीं। बात करे से बरसों की, तुझे अगले पले का भान नहीं। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन बुद्धि, और बिन बुद्धि इंसान नहीं। बात करे से बरसों की, तुझे अगले पले का भान नहीं। आखिरी कलम क्या बता दिया? इंसान कौन होता है भाई? चित बुद्धि सत्य साध बावड़े, हे चित बुद्धि सत्य साध बावड़े। यूं मन को भरमाना ठीक नहीं। मनुष्य जीवन मुश्किल से मिलता, इसे व्यर्थ गवाना ठीक नहीं। तब ज्ञान दान मोल रतन है, इनको बिखराना ठीक नहीं। मात पिता गुरुओं की आज्ञा कभी ठुकराना ठीक नहीं। मात पिता गुरुओं की आज्ञा कभी ठुकराना ठीक नहीं। कहे ज्ञान सिंह महापुरुषों का, कहे ज्ञान सिंह महापुरुषों का, कभी करना अपमान नहीं। बात करे से बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन बुद्धि, और बिन बुद्धि इंसान नहीं। बात करे से बरसों की, तुझे अगले पल का भान नहीं। तो साथियों नमस्कार। यदि आपको ये रचना अच्छी लगी हो तो इसको वायरल ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरी रचनाओं को पसंद करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं भी एक नए जोश के साथ इस तरह की पेशकश आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपके साथी ज्ञान सिंह राठी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।